जय भीम। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। नीला सलाम। एक मिनट में सभी साथी जुड़ जाएं। जय भीम, जय भीम। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय गुरुदेव। सम्मानित साथियों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है। जय भीम। जय संविधान, जय नेल्सन मंडेला। आप सभी भीम सैनिक क्रांतिकारी सभी जुड़ जाएं, मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। सम्मानित परम पूजनीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, तथागत गौतम बुद्ध, संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मन्नड़ साहब काशीराम और जितने भी संत और महापुरुष बहुजन समाज में जन्मे, सबको कोटि कोटि नमन करते हुए, सम्मानित साथियों, 2 दिन से जो हमारा बहुजन समाज है वो बहुत आक्रोश में है। मुझे सूचना मिली है कि वो अपने भाई की वजह से परेशान है। प्यार करता है, परेशान होना मुनासिब है। तो इसी कारण से मैंने लाइव आने का जो निर्णय लिया है कि मेरा बहुजन समाज परेशान क्यों है। मेरा जो दलित समाज है, जो दलित समाज का युवा है, वो 2 दिन से बहुत आक्रोश में है। वो शायद इसलिए कि संगठन को लेकर मुझे बताया गया, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं था। मुझे इन चीजों से, आप लोग जानते, कुछ मालूम, ये ऐसी चीजों से मैं कोई वास्ता नहीं रखता हूं, केवल काम पर ध्यान देता हूं और काम करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, ईमानदारी, निष्ठा, संघर्ष, त्याग, बलिदान, यही मनजीत सिंह नौटियाल के नाम की परिभाषा है। और इस परिभाषा पर मैं 24 घंटे कार्यरत रहता हूं और अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध भी रहता हूं। कल मैं चित्रकूट में था तो साथियों ने कुछ बताया कि अध्यक्ष जी, कुछ संगठन में कुछ चल रहा है। मैंने कहा, भाई क्या चल रहा है? कुछ लोगों ने, कोई फर्जी संगठन के लोग जो लेटर वेटर जो इशू किया है फर्जी तरीके से, तो उसको लेकर जो युवा है वो आक्रोश में है। मैंने उनसे कहा कि भाई, भीम आर्मी मेरा बनाया हुआ घर है, भीम आर्मी को मैंने खून पसीने से सींचा है और मालिकों को कौन चुनौती दे सकता है? कौन लोग हैं वो जो समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति कुछ भी निर्णय ले लेता है और समाज की भावना को आहत किया गया है। मैंने बहुजन समाज के लोगों से पूछा, मैं कहा पता करो कौन है ये। तो पता लगा कोई फर्जी लेटर वेटर इशू किया गया है मेरे खिलाफ। तो मैं भीम सैनिकों को ये बता देना चाहता हूं कि मनजीत सिंह नौटियाल, बाबा साहब को उसने पढ़ा है, उसने संतों महापुरुषों को पढ़ा है, गुरु रविदास जी को पढ़ा है। वो उनके बताए हुए रास्तों पर काम कर रहा है, संविधान को हाथ में लेकर 24 घंटे कार्यरत रहता है। और जो ये लेटर इशू करने को लेकर जो उठापटक चल रही है,
बहुत सारे लोग परेशान है। रात में फोन सुनता सुनता रात में भी नहीं सो पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं बहुजन समाज के युवा से ये पूछ रहा हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कोई मालिकों को घर से निकाल सकता है, और मालिकों को कोई अगर चुनौती देता है तो पटकनी मंजीत सिंह नौटियाल को देनी आती है। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? मैं संविधान को भी मानता हूं और मैं पहलवान भी हूं, क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर कोई चुनौती देता है तो पटकनी कर देंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? मैं बहुजन समाज के युवाओं से मैं बात करने के लिए आया हूं, मैं आपसे रूबरू होने के लिए आया हूं, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अभी टाइगर जिंदा है ना? जिस दिन टाइगर को साजिश के तहत जेल में डलवा दिया जाएगा या मरवा दिया जाएगा, उस दिन सोचना। लेकिन उससे पहले मैं समाज के लिए ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि कोई मेरे समाज को गुमराह नहीं कर पाएगा, कोई बेच नहीं पाएगा, और राजनीतिक और सामाजिक संपत्ति पर बहुजन समाज की कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और बात रही ये लेटर वेटर जो इशू हुआ है फर्जी तरीके से, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, संगठन को मैंने जिस तरह से सींचा है और बहुजन समाज में मेरी कार्यशैली प्रत्येक बच्चा बच्चा जानता है, और बहुजन समाज का युवा, बुजुर्ग, बड़े, छोटे, और वो किसी पार्टी का हो, अगर दलित समाज का है वो किसी पार्टी का हो, मुझे पता है वो मुझे प्यार करता है, क्योंकि मैं राजनीति को, उसे पता है कि मैं राजनीति को चमड़े के जूते के नीचे रखता हूं। मुझे समाज से वास्ता है, समाज की जो अपेक्षित मेरा समाज है, जो पीड़ित मेरा समाज है, मुझे उससे वास्ता है, मुझे राजनीति वास्ता नहीं है। मैं जिनके लिए जी रहा हूं, जिनके लिए मैं रात दिन अपनी जान हथेली पर रखकर उनके लिए काम करता हूं, मुझे उनसे वास्ता है। तो मुझे वो परेशान होते हुए दिखाई दिए, तो मुझे इसलिए लाइव आना पड़ा। महत्वपूर्ण कारण यही है। मैंने कहा अपने लोगों से, मेरे लोग क्यों परेशान है, पूरे देश में मेरा दलित समाज, युवा परेशान है, वो क्यों परेशान है, इसलिए लाइव आया हूं आपके बीच में। तो संघर्ष, त्याग, बलिदान, ईमानदारी, निष्ठा, भली भांति आप परिचित हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सब जानते हैं, और सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। हम लोग गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायी हैं। उनका कितना विरोध हुआ। ईमानदार, प्रतिष्ठित और कर्मठ लोगों को तो रोका गया है, पहले से हमारे महापुरुषों को रोका गया है। महापुरुषों की हत्या कराने का प्रयास किया है, मैं तो उनका चेला हूं, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? मैं भीम सैनिकों से पूछना चाहता हूं, बाबा साहब की हत्या कराने का प्रयास नहीं किया गया तो बाबा साहब इन केचुओं से डर जाते तो क्या बाबा साहब संविधान लिख पाते? गुरु रविदास जी की हत्या कराने का प्रयास किया, अगर वो डर जाते तो क्या समानता, समता आती? क्या गुरु रविदास जी दुनिया के अंदर जो समानता और संदेश दिया है, समता का संदेश दिया है उन्होंने, क्या वो इस प्रचंड स्तंभ को स्थापित कर पाते? नहीं कर पाते। तो विरोध से आप क्यों डर रहे हैं? जिसने ये काम किया है, जिसने मुझे रोकने की कोशिश की है, जिसने पीठ में खंजर घोंपा है, मैं भीम सैनिकों से कहना चाहता हूं कि जब आपका विरोध होने लगे, समझ लीजिए कि आप समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी कहा कि जिस दिन तुम्हें मीडिया दिखाना बंद कर दे, जिस दिन तुम्हारी खबर छापना बंद कर दे, इसका मतलब तुम समाज को सही दिशा में ले जा रहे हो। और जिस दिन समाज तुम्हारी वाहवाह करनी, ये मीडिया तुम्हारी वाहवाह करनी शुरू कर दे, उस दिन ये समझो कि तुम बिक चुके हो। वो तुम्हें मोहरा बनाकर बहुजन मूवमेंट को खत्म करना चाहता है, ये समझ लीजिए। ये साहब काशीराम जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इसलिए मैं भीम सैनिकों से कहना चाहता हूं कि अगर संघर्ष की बात की जाए, संघर्ष मेरे ब्लड में है। मैं बाबा साहब का बेटा हूं, मैं किसी पूंजीपति का बेटा नहीं हूं, मैं मजदूर का बेटा हूं, कच्चे घर में रहता हूं, मेरे घर में कुछ नहीं है, लेकिन संविधान मिलेगा। संविधान मुझबानी याद है, और वही सबका बाप है, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। चटनी से रोटी खाता हूं और मूंछों में ताव देता हूं, और बड़े बड़े तानाशाहों को जो मेरी कौम पर जुल्म करते हैं उनकी तबीयत रोज ठीक करता हूं।
यही मेरा काम है। तो मैं आप सभी भीम सैनिकों से, आप सभी परिचित है कि भीम आर्मी को किस तरह से खड़ा किया गया है। जेलें काटी, मुकदमे झेले और भी लगाने की तैयारी में है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। गैंगस्टर झेली, राजद्रोह झेला, संतों महापुरुषों के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी, कुछ भी किया, बलिदान किया, त्याग किया, लेकिन अपने बहुजन समाज को आंच नहीं आने दी। ये मैंने संकल्प लिया था और इस कसौटी पर मैं खरा उतरा। इसलिए आप सभी बहुजन समाज के युवाओं, मेरा आपसे ये निवेदन है कि सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं भीम आर्मी के माध्यम से, आखिर ये घटना, ये जो बहुजन समाज के युवाओं को और बहुजन समाज की जो आत्मा को जिन लोगों ने आहत किया है, उन पर कठोर संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। भीम आर्मी किसी विशेष व्यक्ति का संगठन नहीं है। भीम आर्मी उपेक्षितों का, दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, वंचितों का संगठन है और मेहनत और अपने खून पसीने की कमाई से सींचकर हमारा दलित समाज जो संगठन में पैसा खर्च करता है, मैं बाखूबी तरह से उनकी ईमानदारी, निष्ठा और उनकी भावना को अच्छी तरह समझता हूं। इसलिए ज्यादा उपेक्षा समाज से भी नहीं करता हूं। बस जहां रुकता हूं 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सोने की 6 फुट की जगह मिल जाए, बस यही मेरी मनसा रहती है, बाकी लड़ा जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो लोग संगठन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों ने यह समझ लिया है कि संगठन केवल एक विशेष व्यक्ति का है, तो भीम सैनिक तैयारी करें मजबूती से कि उन लोगों पर संवैधानिक कार्रवाई होना अब तय है, चाहे वो कोई भी हो। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर अगर किसी का एक विशेष व्यक्ति का कब्जा रहेगा तो समाज पीछे चले जाएगा, वो गर्त हो जाएगा, बेच दिया जाएगा, उसको तोड़ दिया जाएगा। इसलिए सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। जैसे कि आपका बेटा बैठा है, स्वतंत्र बैठा है। किसी ने, आपने मुझे बताया कि कोई व्यक्ति है, लेटर पैड इशू किया है किसी ने, फर्जी लेटर पैड जो लिखा है। मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं है, मैं तो समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं। आज चित्रकूट में मेरी बहन का एक रेप करके मार दिया गया, मैं तो वाल्मीकि समाज के बीच में आया हूं यहां पर, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वहां कप्तान से मेरी बहस हो गई, कप्तान अर्जी फर्जी बात बताने लगे। मैंने कहा भैया जिला बंद करवाना है, कमजोर समझे हो? तो मैं तो वहां लड़ रहा था, मुझे पता नहीं है क्या चल रहा है। युवाओं ने बताया कि भाई देश का युवा परेशान है बहुत आपकी वजह से। मैंने क्यों? कि कोई लेटर वेटर इशू किया है। तो मैंने कहा ये लेटर वेटर इशू होने से क्या होता है? क्या किसी के कहने से आपकी लड़ाई लड़ना बंद कर दूं? क्या बेटियों का अपमान हो नहीं बोलूं, बंद कर दूं बोलना? क्या मनवादी लोगों के हाथों में खेलूं? लेटर पैड इशू होने से क्या घर बैठ जाऊं? मैं नेल्सन मंडेला का अनुयायी हूं। अगर मुझे ताउम्र भी जेल में रखा जाएगा ना, तो मेरी आवाज इतनी भयंकर रूप से बाहर पहुंचेगी, तानाशाहों की, सत्ताधारियों की, अत्याचारियों की नींद हराम कर देगी। ये मैं भीम सैनिक को बताना चाहता हूं। आप मंजीत सिंह नौटियाल की ताकत से भली भली परिचित हैं। मैंने काम किया है, संविधान को हाथ में लेकर आपको न्याय दिलाया है। जिन लोगों ने संगठन को तोड़ने की कोशिश की है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि उन पर कानूनी कार्रवाई होना तय है। जिन लोगों ने समाज की भावना को आहत किया है, उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। जो व्यक्ति आज एक संघर्षशील व्यक्ति को, जिसने बलिदान दिया,
त्याग किया, समर्पण किया, अपने परिवार छोड़ दिया और जान हथेली पर रखकर घर कभी कभी आता है, उसका लेटर पैड इशू फर्जी तरीके से करके क्या करना चाहते हैं? क्या हम विरोधियों के हाथ में बिक गए हैं कि मैं भी लड़ाई बंद कर दूं? मैं अपने बहुजन समाज के युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये गलती की है वो बच्चे हैं और उन्होंने ये गलती बचकानी हरकत जो की है, इस पर कानूनी कार्रवाई होने के साथ साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और भीम आर्मी जो लोग समझ रहे हैं कि हमने बनाया है या हम इसके मालिक हैं या सो अर्जी फर्जी बातें दिमाग में सोच रहे हैं, इसके लिए बहुत मजबूत भूमिका बना ली गई है। क्या करना है आगे, किस प्रकार से करना है, क्योंकि जो आगे की रणनीति बनाई गई है, हो सकता है कि साजिश चल के कुछ भी साजिश हो सकती है, तो आप लोग सतर्क रहिएगा, क्योंकि दुश्मन अब कहां वार करे। दुश्मन विरोधी को एक मौका दीजिए, विरोधी को केवल एक मौका दीजिए, 2 मौके दीजिए, 2 मौके के बाद भी अगर वो गलती कर देता है तो विरोधी नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है। वो समाज के भी दुश्मन है, तुम्हारा भी दुश्मन है, वो समाज का भला नहीं कर सकता। मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। वैसे मैं कुछ इस बारे में बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे समाज आज सुन रहा है मुझे, तो मैं इसलिए अपनी बात को थोड़ा कहना भी चाहता हूं कि कल मेरा समाज मुझे ये भी पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। मैं कहना चाहता हूं कि ये घटना पहली बार नहीं हुई है मंजीत सिंह नौटियाल के साथ में। मेरे घर में ये मेरे ऊपर हमला पहली बार नहीं हुआ, ये हमला मेरे ऊपर दूसरी बार हुआ है। जब मैं भीम आर्मी में राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर था, तो इन लोगों ने जानबूझकर अपमान करने की कोशिश करी, राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से मुझे हटाया। लेकिन मुझे बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि मंजीत नौटियाल, तुम काबिल हो लड़ने के, तुम समाज की लड़ाई लड़ने के काबिल हो और लड़ सकते हो, तुम न्याय दिलवा रहे हो समाज को, तुम्हारे पर उम्मीदें हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं भीम सैनिकों, मेरा सम्मान समाज से है, किसी पदवत से नहीं है। मैं मूंछों में जो ताव दे रहा हूं बार बार, ये आपकी बदौलत दे रहा हूं। जो मेरा युवा सुन रहा है मुझे, मेरे भाई सुन रहे हैं, मेरी मां सुन रही है, मेरी बहन सुन रही है, ये सम्मान समाज से है मेरा। समाज का अगर सम्मान होगा तो ही मैं स्वाभिमानी हूं। अगर समाज का सम्मान नहीं होगा तो मेरा सम्मान नहीं हो सकता कभी भी। मेरा सम्मान समाज के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये घटना मेरे साथ में पहली बार नहीं हुई है, ये घटना मेरे साथ में दूसरी बार हुई है। जब कुछ लोगों को पता लगा कि मंजीत सिंह नौटियाल ने भीम आर्मी को इतनी ऊंचाइयों उड़ा दिया है कि वो 24 घंटे काम करता है। लोग कहते हैं यार भीम आर्मी बहुत अच्छा संगठन है और 24 घंटे कोई टाइगर का नाम का व्यक्ति है और 24 घंटे काम करता है, संविधान को हाथ में लेकर चलता है। कौन है ये लोग? मैंने ये जवाब दिया, खून हूं आपका, मैं तो नाम भी नहीं पूछता। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भैया एसडीएम को फोन कर दीजिए, एसएसपी को फोन कर दीजिए। मैंने निसंकोच में काम कर रहा हूं, लगातार काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरा सम्मान आपसे, मेरी ताकत आप हैं। और ये जो दूसरी बार मेरी पीठ में जो खंजर घोपा गया है, और मौका नहीं देंगे, स्पष्ट बता रहा हूं, और मौका नहीं देंगे, तीसरा मौका नहीं दूंगा। एक बार मौका दिया था मैंने, कल मुझे मेरा बहुजन समाज का युवा कहने का है कि आप मौका दीजिए। पहली बार में मैंने मौका इसलिए दिया कि मंजीत सिंह नौटियाल सम्मान जो है संगठन से या समाज से जुड़ा हुआ होता है। आप उन्हें मान सम्मान को साइड रख के काम कीजिए। मैंने सबके सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा चलो भैया, जिसने भी गलती की है लेकिन तोड़ना का काम न करे। आप क्यों तोड़ रहे हैं संगठन को भाई? आप करना क्या चाहते हैं? पैसे चाहिए? समाज दे रहा है भाई, क्या चाहिए बताओ? राजनीति चाहिए? भरो टिकट हम जितवाएंगे, संसद में जाना है, भरो टिकट हम जितवाएंगे। मंजीत सिंह नौटियाल वादा कर रहा है। भरा था कुछ लोगों ने पर्चा, संगठन से। मैंने पैसे उधार लेकर गया था वर्करी करने के लिए। ये साथी जितने मौजूद हैं वो जानते हैं। चलो तुम्हें संसद विधानसभा में भेजेंगे, लेकिन
दूसरी बार मेरी पीठ में जो खंजर घोंपा गया है, ये आखिर क्या करना चाहते हैं इससे? अगर समझौता हो गया है तो मुझे बता देना चाहिए ना, खंजर घोंपने की क्या जरूरत है? और ये तो सही हुआ, मेरे समाज को पहले ही पता लग गया, मेरे समाज को पहले ये मालूम हो गया कि ये बार बार इसकी पीठ में खंजर क्यों घोंप रहे हैं, ये ईमानदारी से काम कर रहा है, इसको बार बार क्यों ऐसा किया जा रहा है। आज देश का युवा जान चुका है। अब लोग ये कह रहे थे कि ये अनुशासनहीनता। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं संगठन से, क्या मैं कोई पदाधिकारी घोषित नहीं कर सकता हूं? मैंने संगठन को सींचा है। जब सब लोग ये कहते हैं कि संगठन के मुख्य 4 स्तंभ हैं, आप लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपने घर में तानाशाही चला रहे हैं, भ्रम में है। अगर भ्रम में है तो भ्रम दूर कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अनुशासनहीनता लोग बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में उस व्यक्ति को संगठन से निष्कासित किया गया है जो प्रत्येक वर्ष 50 लड़कियों की शादी करवाता है। जो व्यक्ति समाज की गरीब बेटियों को 50 लड़कियों के हाथ पीले कर रहा है, उसे संगठन से निकालोगे? बर्बाद करना चाहते हो समाज, बेड़ा गर्क करना चाहते हो। भरोसा किया है समाज ने, विश्वासघात नहीं करूंगा। जिसको करना करे, मैं नहीं करूंगा। उस व्यक्ति को निकाल रहे हैं संगठन से जिसने शुरू से लेकर आखिर तक संघर्ष किया, जिन्होंने मेहनत करते हैं, 300 रुपए दहाड़ी करके कमाते हैं, उन युवा को दरकिनार किया जा रहा है। क्यों भैया? वो आपको लाख लाख रुपए की गड़िया तो नहीं लाकर दे सकते। उन्होंने तो संगठन इसलिए बुलाया था कि गरीब हैं हम, मजदूर हैं, शोषित हैं, उपेक्षित हैं, कि चलो मजदूर बनकर संगठन बनाते हैं और लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। नेल्सन मंडेला जी की तरह, साहब काशीराम जी की तरह चोकर की रोटी खाएंगे, जहां रुकेंगे वहां पानी पीकर सो जाएंगे। कहां से लाएगा मेरा समाज पैसा? जो 500 रुपए की दहाड़ी करता है रोज, कहां से लाएगा वो पैसा? कहां से वो एसी वाले बंगलों की व्यवस्था करेगा? कहां से वो लग्जरी गाड़ियां लाएगा? मुझे बताओ। हम तो गरीबों का नेतृत्व कर रहे हैं, उपेक्षितों का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं भी एक गरीब परिवार का बेटा हूं। मैं खुद कच्चे घर में रहता हूं। मैं पक्के घर की कैसे उपेक्षा कर सकता हूं? दर्द है सीने में, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और जो लोग, जिनको धन की आवश्यकता है, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि समाज ने क्या नहीं दिया जब मांगा है? बताइए मुझे। नहीं दिया है ना। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग मुझे देश के कहते हैं कि मंजीत नौटियाल संगठन जो है ना, अब गलत दिशा में जा रहा है। ये पुराने लोगों को क्यों हटा रहे हैं? मैं कहते थक गया हूं। मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं रात दिन जो है ना उनको जोड़ूंगा, मैं जोड़ूंगा उनको, सबको जोड़ के रखूंगा। आप भरोसा रखिए। अब भैया कुछ लोगों को पता लगा कि ये जोड़ रहा है, लगातार ये जोड़ रहा है, तोड़ने ही नहीं दे रहा है, तो लेटर पैड इसका ही बना दिया जाए। जिन्होंने मेरा लेटर पैड इशू किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद करता हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं उनका कि उन्होंने मेरे समाज को जगाने का काम किया। उन्होंने एक ऐसे क्रांतिकारी को आईने में दिखाने का काम किया जो उनके लिए रात दिन मरता है, काम करता है, परिवार छोड़ता है। मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, मैं अफसर बन सकता हूं आज भी, लेकिन नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि अगर असली खून हो, अगर दलित समाज का असली खून हो, तो पढ़ लिख कर कौम की लड़ाई लड़ना, और मैं वो काम बखूबी तरह से कर रहा हूं। मैं बाबा साहब का असली खून हूं, ये मैं सीना ठोक के कह रहा हूं, और मूंछों में ताव देकर कह रहा हूं। मैंने जो भी कमाई है, वो मैंने अपने समाज को, अपने उपेक्षित और दलित और शोषित पीड़ित समाज को मैंने न्याय दिलाया। मैं मूंछों में ताव देकर कह रहा हूं। बताइए मुझे, अगर मैंने आज तक किसी से रिश्वत ली हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो,
बताइए मुझे अगर मैंने किसी से उपेक्षा की हो, किसी से सवाल किया हो। लेकिन समाज सच्चा है, समाज ईमानदार है, समाज बहुत अच्छा है। मुझे गर्व है जिसमें समाज में पैदा हुआ हूं। मैं सीना ठोक कर कह रहा हूं कि मुझे गर्व है जिस कौम में मैं पैदा हुआ हूं। वो इतनी अच्छी कौम है, मौका देती है, मौका देती है कि लड़ो। अगर तुम लड़ सकते हो तो लड़ो, लेकिन अगर दलाली कर सकते हो तो घर बैठ जाओ। मैं लड़ रहा हूं, मुझे कौम पसंद कर रही है, प्यार करती है कौम मुझे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको इतना प्यार क्यों किया जा रहा है, हम भी तो यहीं रहते हैं। काम कीजिए ना भाई, मेरी तरह से जनरल डब्बे में जाइए ना आप भी। कौन मना कर रहा है? रेलवे स्टेशन पर खड़े हुई है ना पूरी रात, कौन मना कर रहा है भाई? लड़ाई की बात है, यहां पर संवैधानिक लड़ाई की बात है, अधिकारों की बात है। कच्चे घर में मच्छरों में, जहां मेरा समाज झोपड़ियों में रहता है वहीं मच्छरों में सोता हूं भाई। लेकिन अधिकारियों को कह देता हूं कि जब जाऊंगा इस झोपड़ी से निकलकर, जब न्याय मिल जाएगा, वरना अधिकारियों को बंगला ही बनाना पड़ेगा इस झोपड़ी के सामने ही। ये कह देता हूं जिले में जाके। तो लड़ाई जो है वो अधिकारों की है, यहां ईमानदारी की लड़ाई है। कौन इस दलित समाज को न्याय दिलवा सकता है? कौन ईमानदारी से इसके लिए लड़ाई लड़ सकता है? यह सवाल है महत्वपूर्ण। कौन इसके जख्मों पर मरहम लगा सकता है? हजारों फोन आते, मैं रोज इतने मामले सुलझाता हूं। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि मैं तो बहुत बड़ा नेता बन गया हूं, नहीं, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मेरे पीए फोन उठाएगा। काम करने का क्या कोई पड़ोसी आएगा? उनकी बातों को जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, उनके काम मेरा पड़ोसी करेगा। जो झोपड़ी में रहता है, हमारा नाम लेकर जिन्होंने हमारी फोटो को अपने घर में लगाया है, और वो मैं जब उस पर उत्पीड़न होता है, मैं फोन करेगा तो मेरा प्रतिनिधि फोन उठाएगा। मंजीत सिंह नोटियाल फोन उठाएगा उसका, जो मेरा समाज झोपड़ी में सो रहा है और सीना तान कर सोए। मैं आज वादा कर रहा हूं, जब भी अन्याय होगा, मेरा नाम मंजीत सिंह नोटियाल भी है और टाइगर भी है। ये अच्छी तरह से लोग जानते हैं। मेरी सहनशीलता तब तक ही है जब तक मेरे समाज का सम्मान हो रहा है, मेरे समाज को न्याय मिल रहा है। और एक और बात बता देना चाहता हूं मैं आपको कि ये प्लानिंग आज से नहीं चल रही है। जो ये लेटर वेटर इशू की प्लानिंग है, बहुजन समाज के लोगों में जो ईमानदार कार्यकर्ता है, मैं उनको ये बता देना चाहता हूं, वो जानते हैं। मैं उनको बचाता मैंने कहा चलो आप जुड़िए, कोई बात नहीं, चलो जुड़िए। समाज की लड़ाई है, समाज की लड़ाई है, समाज की लड़ाई है, समाज की लड़ाई। आप अपनी आप इसको मान सम्मान मत समझिए, अपनी नाक मत लगाइए इसमें। ये समाज है, समाज से सब कुछ होता है। जिस दिन मेरा समाज सत्ता और शासन में बैठेगा, जिस दिन मेरा समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएगा, उस दिन मैं नाक की लड़ाई लड़ूंगा। उस दिन मैं समाज से सम्मान कहूंगा कि अब मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी है। आज तो मेरा समाज ही ग्रस्त है। आज तो मेरी बहनों का, बेटियों का रेप हो रहा है, डेली हो रहा है देश में। मैं क्या अपना सम्मान और सम्मान समझूं? और लोग मुझे संगठन निकालने की धमकी दे रहे हैं। बच्चे हैं वो लोग, बच्चे हैं। ये बचकानी हरकत जिसने की है, कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपसे ये भी बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, हमारे भाई हैं जो भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं, कमल सिंह वाले जी, बहुत जेन्युइन बंदा है। और उस व्यक्ति की मैं एक खासियत बता देना चाहता हूं कि चावलूस नहीं है, लेकिन अड़ने वाला व्यक्ति है समाज के लिए। और वो व्यक्ति जो है ना, दम रखता है लड़ने का। कुछ भी हो, बंदे में दम है। मैं उस भाई की तारीफ करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उस भाई ने एक अपना भाई खोया, उससे बड़ा बलिदान तो कुछ नहीं हो सकता है। जिस प्रदेश में भी हमारे कार्यक्रम लगते हैं, उस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों को यह कहा जाता है कि इनके कार्यक्रम नहीं कराने हैं। वहां भीड़, वहां समाज का इनको काम नहीं करने देना है। प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है।
रिकॉर्डिंग है, अगर कोई कहेगा कि रिकॉर्डिंग भेज देगा, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। आज फर्जी बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है जिससे कि कोई भ्रमित हो। मैं अपने समाज को भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं, सच्चाई बता देना चाहता हूं आज पूरी। और जिन प्रदेशों में भी हमारे कार्यक्रम कोई व्यक्ति करवाता है उनको पद से हटा दिया जाता है। क्यों? और धीरे धीरे पूरा देश, जो बहुजन समाज से तो बड़ा कुछ नहीं हो सकता ना, संगठन भी समाज से ही है। संगठन समाज नहीं बनाया है। जब समाज ये कहता है कि 4 स्तंभ है संगठन के, तो इन लोगों ने 2 स्तंभ को गायब कर दिया। क्यों भाई? जागीर है किसी की संगठन, जागीर समझे हो? बताइए मुझे। मैं बहुजन समाज से ही पूछ रहा हूं कि जब आप ही लोग कहते हो कि संगठन जो है वो 4 स्तंभ है, तो 2 स्तंभ गायब क्यों कर दिए गए? ये सवाल है बड़ा। तो मैंने अपनी बात को आपको बखूबी तरह से बताया। अब मैं आगे की कार्रवाई बताता हूं कि आगे की प्लानिंग क्या है। सुनिए अब आगे की प्लानिंग। बहुजन समाज का युवा ये कह रहा है कि निर्णय लीजिए। निर्णय लिया जाएगा, ठोस निर्णय लिया जाएगा, ध्यान रखिए, बहुत ठोस निर्णय लिया जाएगा। और अब विरोधी को मौका नहीं दिया जाएगा, ये स्पष्ट है। कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और इसमें मैं सम्मान और सम्मान नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि दुश्मन को आप कब तक मौका दोगे? विरोधी को कब तक मौका दोगे? विरोधी को बार बार मौका नहीं देना चाहिए, केवल 1 या 2 बार लास्ट। तो 2 मौके दिए। बहुजन समाज, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे बताए कि तुम्हारी ये गलती है मनजीत सिंह नौटियाल, तुम्हें मौका देना चाहिए था। आपने कहा था मुझे कि मौका दिया जाए। जब इन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाया, आपने कहा था कि मौका दीजिए, हमारे कहने से दीजिए। मैं कहा ठीक है साहब। समाज में एक ऐसा व्यक्ति हूं, जब समाज कोई बात करता है तो मैं केवल यस सर कहता हूं। जैसे कि मिलिट्री में जवान होता है ना, जब समाज कोई बात करता है कि मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि यस सर, यस सर, यस सर, नो सर। अगर समाज ये भी कहता है ना कुएं में कूद जाओ, तो केवल यस सर ही होता है, नो सर नहीं होता है। मैं समाज का एक ऐसा व्यक्ति हूं कि भावना भी समझता हूं, उनकी पीड़ा भी समझता हूं, उनके दुख भी समझता हूं, इसलिए काम करता हूं 24 घंटे। तो आपने कहा था कि एक बार मौका दे दीजिए, मैंने दिया, लेकिन दूसरी बार खंजर घोंपा गया और पूरे देश के बहुजन समाज को गुमराह किया गया। अब मौका नहीं दिया जाएगा, स्पष्ट। और आगे की रणनीति मैं बता देना चाहता हूं कि आज के बाद अगर किसी राजनीतिक पार्टी पर मेरा फोटो लगाया गया, उस पर ठोस कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आज के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, किसी भी राजनीतिक पार्टी होर्डिंग पर अगर मेरा फोटो लगाया गया, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। मेरा केवल सामाजिक संगठन से संबंध है, जिसको मैं चला रहा हूं, जिसका मैं मालिक हूं, जिसका मैं संस्थापक हूं। जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि मनजीत सिंह नौटियाल राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेगा, मनजीत सिंह नौटियाल आप लोग जानते हो मेरे भाइयों, मैं चमड़े के जूते के नीचे रखता हूं राजनीति को। और जब तक आप कहोगे जब तक रखूंगा, जूते के नीचे रखूंगा राजनीति को। जिस दिन मेरा समाज मुझे ये लगेगा कि आज सत्ता और शासन में आ रहा है, उस दिन राजनीति आपके हाथों में सौंपकर सह सम्मान आपको कह दूंगा कि अब जिसको अध्यक्ष बनाना है बना दीजिए, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। मैं आपके हाथ में उस दिन सौंप दूंगा। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लानिंग बना ली गई है, प्लानिंग सभी तरह से बनाई जा रही है। और आगे की जो प्लानिंग है, जो युवा जिसको धोखा किया गया है, जिसके साथ में अन्याय किया गया है, वो उपेक्षा कर रहा है। मैं उसको ये संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी तरह से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे मेरा फोन खुला है, 24 घंटे मेरा फोन चलता है, काम 24 घंटे किया जाएगा, सामाजिक स्तर पर किया जाएगा। किसी राजनीतिक पार्टी से ना कोई संबंध है, ना था, ना रहेगा।
और आगे जो निर्णय लेंगे संगठन के रूप में, मैं महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहता हूं आपको कि संगठन का निर्णय क्या होगा, आगे किस तरह से संगठन चलेगा, जो लोग संगठन को जागीर समझ रहे हैं उन पर क्या निर्णय होगा, उसके लिए 25 प्रदेशों के कैडराइज लोग बुला लिए गए हैं। फिर से दोहरा रहा हूं कि संगठन आगे कैसे चलेगा, संगठन की आगे भूमिका क्या रहेगी, उसके लिए 25 प्रदेशों के बुद्धिजीवी और कैडराइज लोग बुला लिए गए हैं और समाज तय करेगा कि अब किस दिशा में काम करना है। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, यह निर्णय भी 8 दिन के अंदर अंदर लिया जाएगा कि समाज में अब काम किस तरह होगा, कैडराइज किस तरह से कैडराइज किया जाएगा। जो ये लोग भ्रमित करते हैं, जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनका इलाज किस तरह किया जाएगा ये समाज तय करेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मुझे तो समाज में काम करना है। समाज जो गाइड करेगा, जो दिशा निर्देश करेगा, मैं उस पर काम करूंगा और आपकी कसौटी पर पूरा खरा उतरूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों, जिन लोगों ने समाज में त्याग और बलिदान किया है, जिन लोगों ने समाज के लिए संघर्ष किया है, मैं उस प्रत्येक कार्यकर्ता को और प्रत्येक पदाधिकारी को जो घर में बैठे अपने भाई को सुन रहे हैं, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यह मैं सीना ठोक के कह रहा हूं। समाज किसी भी तरह से भ्रम में न रहे। मेरा समाज कोई भी चिंता न करे, कोई कहे कि टूट जाएंगे। बहुत सारे लोग कैडराइज जैसे तैयार कर दिए हैं कि ना समाज टूटेगा ना हम टूटेंगे। और मैं एक महत्वपूर्ण बात और बता देना चाहता हूं, मैं समाज का बेटा हूं, बहुजन संतों महापुरुषों का अनुयायी हूं। जो लोग राजनीतिक द्वेष में आकर बहन कुमारी मायावती को अपशब्द कहते हैं, उनको गाली देते हैं, यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उनको लास्ट वार्निंग है कि अगर आज के बाद किसी की रिकॉर्डिंग गाली देते हुए की फंसी या वीडियो फंसी बहन कुमारी मायावती को, हालांकि मुझे संगठन से मतलब है, राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन हमारा सम्मान है, गौरव है। आपको राजनीति करनी है तो कीजिए, जाकर सफेद कपड़े पहनिए, पोशाक पहनिए, संसद और विधानसभा में जाइए, कोई मना नहीं है, कीजिए राजनीति, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के बाद किसी ने बहन कुमारी मायावती पर अगर टीका टिप्पणी करी तो उसकी जान माल की सुरक्षा स्वयं की होगी। यह मैं कड़े शब्दों में कह रहा हूं। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, सामाजिक मूवमेंट पर काम कीजिए, सामाजिक मूवमेंट पर काम कीजिए, सामाजिक धरातल पर काम कीजिए। विरोध करना है तो संवैधानिक रूप से अधिकारों का कीजिए। काहे को समाज को तोड़ना चाहते हो भाई? काहे को समाज को तोड़ना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं। तो मैं इसलिए आपसे, सभी भीम सैनिकों से मैंने बताया कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, संगठन से संबंध है। संगठन की भूमिका बना ली गई है। जिन्होंने तोड़ने का काम किया उनके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित है। और यदि आज के बाद मेरा किसी पार्टी होर्डिंग लगा, किसी पार्टी बैनर पर होर्डिंग लगा, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए साथियों, आगे की प्लानिंग क्या होगी, किस तरह हम लोग आगे काम करेंगे,
इसके लिए बहुत जल्दी निर्णय ले लिया जाएगा। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि काम सही दिशा में करना है, काम को सही दिशा में ले जाना है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा, मुझे ज्यादा नहीं, बस 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। 1 हफ्ता, केवल 1 हफ्ता दीजिए। पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर तैयार की जा रही है, सब चीजें बनाई जा रही हैं, लगातार सब चीजों को बनाया जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि 8 दिन के अंदर अंदर ये डिसाइड हो जाएगा किस तरह से हम लोग समाज में जिम्मेदारी दी जाएगी, काम किया जाएगा, और ये समाज तय करेगा। मैं खुद निर्णय नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, साहब काशीराम जी के अनुयायी हैं। ईमानदारी रोम रोम में बसी है। हमारा भाई था ईमानदारी कारण, कमल सिंह वालिया जी ईमानदार था, तभी तो भाई खो दिया, वरना किसी राजनीतिक पार्टी में जाकर बैठ जाते, एमपी एमएलए बन जाते यार। लेकिन मुझे ये गर्व है कि आज मेरा जो समाज है वो बलिदान को याद करता है। मुझे गर्व है, वो बलिदान को भूलता नहीं है। मुझे मेरे लिए फर्जी लेटर इश्यू किया गया, तो आज मेरा समाज कितना परेशान है, मुझे गर्व है। मैं उसको सैल्यूट करता हूं, जय भीम, उनके चरण स्पर्श करता हूं मैं, अपने समाज के युवाओं के भी, बड़ों के भी, बुजुर्गों के भी, कि उन्हें मेरी इतनी चिंता है, उन्हें अपने नेता की चिंता है। अगर आप इसी तरह अगर बोलते रहे, किसी की ताकत नहीं मेरे समाज को कोई तोड़ दे। बहुजन समाज के युवाओं, जिस तरह से आप बोलना सीख गए हो, जिस तरह से आप गलत के खिलाफ आवाज उठाने सीख गए हो, अब किसी की ताकत नहीं कि मेरे समाज की तरफ कोई गलत गंदी नजर से देख ले, मेरे समाज का उत्पीड़न करे। यहां लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, संविधान है, ये देश संवैधानिक है। सब लोग संविधान के अनुसार जी रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि संघर्ष किया हुआ क्या बाबा साहब का बेकार हो गया? बाबा साहब के डॉक्टर अंबेडकर जी कितने विरोधी थे, काम किया ईमानदारी से, तो हम भी ये निर्णय ले रहे हैं। और मेरे भाई, आप लोगों से मेरा एक अंतिम संदेश है। साजिशें हजार होंगी, साजिशें हजार होंगी, साजिशें तोड़ने के लिए चली जाएगी, गुमराह किया जाएगा, बदनाम किया जाएगा। बाबा साहब को भी तो किया गया, बाबा साहब से तो बड़े नहीं हो सकते। साहब काशीराम जी को भी किया गया, उनसे बड़े नहीं हो सकते। और कुछ नमक हराम लोग बहन जी पर टीका टिप्पणी करते हैं, उनसे बड़े भी नहीं हो सकते हम लोग। अभी सीख रहे हैं सब चीजें, बड़ों का सम्मान करके उनको सर आंखों पर चलकर, उनको सर आंखों पर रखकर चलेंगे और उनके आदर्शों पर काम करेंगे। हर व्यक्ति का समय होता है, हम युवा हैं, बड़ों ने काम किया है, लेकिन सम्मान तो उनका भी करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बाप को घर से बाहर निकालकर हम कहें कि हम ही बड़े हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमें संस्कार सिखाया है हमारे बुजुर्गों ने, तहजीब सिखाई है, और हर रास्ते सिखाए हैं। रास्ते भी सारे बताए हैं, दबंग रास्ते बताए हैं। अगर कोई दबंगई में आए तो फिर हमारा दिमाग आतंकवादी से कम नहीं चलता है। और अगर कोई आईएएस और पीसीएस में आए तो जानते हैं कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। और अगर कोई दिमागदारी में आए तो मैं इंजीनियर भी हूं, अर्थात हम किसी चीज से कम नहीं है। और ये ताकत मुझे बाबा साहब ने दी है, संविधान ने दी है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि धैर्य बनाए रखिए। जो लोग अपना मनोबल कम कर रहे हैं, धैर्य बनाए रखिए, भरोसा रखिए, निर्णय लिया जाएगा। संगठन को कैसे चलाया जाएगा, कैसे रूपरेखा होगी, किन लोगों पर कार्रवाई होगी। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं
कि जो ये जो साजिश चली है, ये घिनौनी जो हरकत चली है, ये आगे भी चलती रहेगी। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि अभी लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई बहुत लंबी है और अभी बहुत लंबा लड़ना है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आगे भी साजिशें चली जाएगी, आगे भी रणनीति तरह तरह की बनाई जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है, धैर्य बनाए रखिए। सभी चीजों पर धैर्य रणनीति बनाई जा रही है। 25 प्रदेशों के लोग, बुद्धिजीवी लोग, कैडराइज लोग बुला लिए गए हैं। जहां जहां हमारा संगठन है, जो पुराने लोग हैं, उनको बुला लिया गया है। इसलिए आप सभी साथी, सभी भाई, सभी बहन, सभी मेरी मां, धैर्य बनाए रखिए। बेटे में विश्वास कीजिए, अभी जो है ना, अभी जिंदा हूं, लड़ाई लड़ी जाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो 24 घंटे काम करता हूं, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठोस निर्णय लिया जाएगा। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जब जब साजिशें होती है तो मजबूत होता है व्यक्ति। बाबा साहब जितना विरोध हुआ उनका, बाबा साहब उतनी मजबूत हुए। बाबा साहब से ज्यादा संघर्ष हम लोग नहीं कर सकते। तो मुझे जिन लोगों ने ये जो साजिश चली है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हृदय से। उन्होंने मुझे सतर्क कर दिया और ये बता दिया कि हम तुम्हारे बहुत बड़े विरोधी हैं। और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि उन्होंने समाज को भी ये बता दिया कि ये तुम्हारे विरोधी हैं, तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो कि तुम्हारे ये बहुत बड़े विरोधी है, इनसे सतर्क रहना। उन्हें समाज को बता दिया, अपने मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। और मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। खेल में बहुत पूरा मजा आएगा। और मैं कहना चाहता हूं, आगे जो जैसी साजिश चलेगा उसी हिसाब से फिर उसके बारे में सोचा जाएगा। हर तरह से मजबूत हूं, हर तरह से सक्षम हूं, ईमानदार हूं, संघर्षशील हूं, नेल्सन मंडेला को जानता हूं, मानता हूं। इसलिए सम्मानित साथियों, मुझे केवल 8 दिन का समय दें। सभी प्लानिंग तैयार कर ली जा रही है, सभी लोगों को बुला लिया गया है, सभी स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है कि आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी। आपसे पूछकर समाज तय करेगा किस दिशा में काम होगा। मुझको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये समाज तय करेगा। मुझको किस पद पर रखा जाएगा, ये समाज तय करेगा। मुझको कार्यकर्ता भी रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, मुझे मेरी कार्यशैली से समाज सहमत भी है कि नहीं है, मेरे काम से समाज सहमत है कि नहीं है, मेरा काम समाज को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये समाज तय करेगा। और उन बुद्धिजीवी को बुला लिया गया है क्योंकि समाज की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमसे बड़े भी नेता हो, उनका भी विरोध कर देंगे। ठीक है, स्वतंत्र रहना है। बाबा साहब ने स्वतंत्र रहने के लिए कहा, स्वतंत्र रहना है, समानता की बात करनी है, गुरु रविदास जी की बात करनी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी करनी है, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों की बात करनी है, आदिवासियों की लड़ाई लड़नी है। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, लास्ट संदेश देता हूं, केवल 8 दिन, आज से केवल 8 दिन दीजिए। पूरी स्ट्रेटेजी आपके सामने बनाकर रख ली जाएगी, सबको जिम्मेदारी दी जाएगी। किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, समाज तय करेगा, मैं नहीं करूंगा। मैं तो समाज का कार्यकर्ता हूं, बेटा हूं, कार्यकर्ता बनकर काम करूंगा। जो समाज मुझे जिम्मेदारी देगा उस पर बाखूबी तरह से निभाऊंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, ना झुकूंगा, ना बिकूंगा, ना रुकूंगा। साजिशें चलो, कोई फायदा नहीं है। और जितनी साजिशें होंगी और जितनी कोई मक्कारी करेगा आगे भी, उसका सूद समेत जो है ना जवाब दिया जाएगा। जय भीम।